यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे केतु इन 12th हाउस अर्थात जिन जातकों का केतु 12वें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखिए कि सबसे पहले केतु को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि केतु है क्या। देखें कि केतु माना गया है कि ये स्पिरिचुअलिटी का कारक है, मोक्ष का कारक बताया गया है। केतु को त्याग, तपस्या, किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करना, तर्क वितर्क ना करना, क्योंकि केतु को ऐसा बताया गया है कि वो उसके पास सर वाला हिस्सा नहीं है, सिर्फ धड़ है। तो जिस व्यक्ति के पास मस्तिष्क नहीं होगा वो मतलब जो लोग सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, किसी अपने मालिक का आदेश मानना, इसको केतु बताया गया है। केतु एक तरह से सिर्फ अलगाव का ही नहीं, मोह का भी कारक होता है। क्योंकि देखिए कि ज्योतिष में एक नियम है कि जैसे शनि कर्म का कारक है, तो शनि पीड़ित होगा तो व्यक्ति आलसी होगा। तो उसी तरीके से अगर केतु अलगाव का कारक है तो केतु अगर बहुत ज्यादा सुधरा होता है तो केतु उस भाव से संबंधित जहाँ केतु होता है वहां से मोह भी देता है, लेकिन ये एक अलग विषय हो गया। उसी तरीके से केतु आपका, जैसे केतु को एक कैंची मानी गई है, पतली पतली गलियों का कारक बताया गया है केतु को। केतु जितना भी जादू टोना तंत्र मंत्र इसका कारक केतु को बताया गया है। केतु बीहड़ का कारक होता है। केतु आपका जितने जो लोग जैसे कि अनसुलझे रहस्यों पर बार बार ध्यान देते हैं, जैसे कि ये ईश्वर का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण हो गया, या जो इस टाइप की बातें होती हैं, इसको केंद्रित करके इस पे सोचना, विचार विमर्श करना, इसका कारक केतु को माना जाता है। तो केतु यदि जैसे कि 12वें भाव में होगा तो 12वें भाव के कारकत्व में केतु के साथ देखना पड़ेगा कि वो कितने मैच कर रहे हैं। ऊपर से फिर केतु कौन सी राशि में है। अब जैसे कि 12वां भाव खर्चे का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, 12वां भाव आपके बिस्तर के सुख का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव जेल यात्रा का होता है, लंबी लंबी दूरी ट्रैवल करने का होता है। तो इन सब चीजों का 12वां भाव होता है। अब ऐसे भाव में केतु का जाना, क्योंकि 12वां भाव 9वें से चौथा होता है, तो वो जैसे कि अध्यात्म को मतलब आध्यात्मिक होने की जगह भी मानी जाती है कि उस भाव से व्यक्ति ईश्वर से जुड़ाव होता है। तो केतु यदि 12वें भाव में होगा तो सबसे पहले देखें कि ये पाया जाता है कि ऐसे लोग ईश्वर को मानने वाले बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। लेकिन देखें कि इसमें जरूरी नहीं है कि सबको मतलब वो स्पिरिचुअलिटी सफल हो जाए या आपकी अध्यात्म तपस्या हर कोई तपस्वी हो। यहाँ पे राशि बहुत मायने रखती है। जैसे कि पहले भी मैंने बात की है इस पे केतु ग्रह परिचय वाले वीडियो में कि केतु जिन भी राशियों में अच्छा फल देता है वो इस प्रकार से है, जैसे कि जितनी भी अग्नि तत्व या जल तत्व की राशियां हैं उनमें केतु अच्छा फल देता है, और जो बौद्धिक राशियां हैं उनमें राहु अच्छा फल देता है। तो बौद्धिक राशियां यदि 12वें भाव में होंगी तो वहां पर केतु अच्छा फल नहीं देगा। अब बौद्धिक राशियां कौन कौन सी, जैसे कि वृषभ हो गया, मकर हो गया, कन्या, कुंभ, इनमें केतु अच्छा फल नहीं देता है। उसी तरीके से मेष हो गया, सिंह हो गया, धनु, कर्क, मीन, इनमें केतु बहुत अच्छा फल देता है, खासकर धनु और मीन में। और यदि 12वें भाव में मीन राशि का केतु हो तो ऐसा माना जाता है कि ये आपका मतलब इस जन्म का अंतिम जन्म माना जाता है। ऐसे लोग को मतलब ये बताया गया है पुस्तकों में कि ये अंतिम जन्म होगा और उसके बाद इन लोग को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये दूसरी बात हो गई, इसका कोई तथ्य या प्रमाण नहीं है, तो हम सिर्फ इस बात को केंद्रित नहीं कर सकते हैं। अब देखें कि अन्य बातें करें तो अन्य बात इस प्रकार से कि केतु 12वें भाव में हो तो सबसे पहले आप राशि देखिए कि कौन सी राशि है। फिर देख लीजिए कि किस ग्रह की दृष्टि है, क्योंकि अन्य ग्रहों का प्रभाव या किसी ग्रह के साथ यदि केतु होगा तो उसका प्रभाव बदल जाएगा। फिर यदि केतु 12वें भाव में हो तो ऐसे लोग को कई बार ये देखा गया कि नींद में कुछ परेशानी आना, ये देखा गया है। कई बार ऐसे लोग को मतलब अनयूजुअल ट्रैवल होता है इनकी जिंदगी में कि लंबी लंबी यात्राएं आपको करनी पड़ रही हैं, ये पाया जाता है। क्योंकि 12वां भाव बंधन का भी होता है, जेल का भी होता है, तो कई बार ये भी देखा गया कि ऐसे लोगों को अकेले रहना पड़ता है, आइसोलेशन हो जाना, मतलब कि अकेले रह करके ही आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी, ये भी पाया जाता है। कई बार ये देखा गया है कि जब आप कोई धार्मिक लंबी यात्रा करते हैं तो वहां पे आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपको हमेशा याद रहता है। इन लोगों पे थोड़ा सा जैसे कि भूत प्रेत बाधा, कोई जादू टोने का असर भी जल्दी देखा गया है, या उससे ये लोग काफी ज्यादा परेशान देखे जाते हैं। 12वें भाव में केतु हो तो इसके कुछ और फल, जैसे कि अगर केतु यहाँ पे बहुत ज्यादा पीड़ित हो तो कुछ पैर के हिस्से पे कोई चोट लग जाना, या मतलब कोई ऐसा
अंग पीड़ित होना कि उसकी वजह से व्यक्ति को जीवन भर अस्पताल में गुजारना पड़े। हो सकता है कि आपके माँ बाप बहुत पैसे वाले हों, लेकिन आपकी किसी परेशानी की वजह से आपको कोई रोग लग जाना, ये भी पाया जाता है। 12वें भाव का केतु आपको एक तरह से मतलब कि पास्ट लाइफ का संकेत देता है कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे। आपको इन सब तरीकों के रहस्य जो होते हैं उसको जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जितना भी हो गया, जादू हो गया, ईश्वर क्या है, इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, इन सब बातों में आपका बहुत ज्यादा मन लगता है। ऐसे लोग उन रहस्यों को उजागर करने वाले होते हैं, जो यूनिवर्सल कुछ रहस्य होते हैं उसको ये लोग खोज निकालते हैं। यदि केतु यहाँ पर शुभ बैठा हो, अच्छा बैठा हो, तो ऐसे लोग मतलब हाईली जो नॉलेज हो जाती है ये पाया जाता है। केतु यहाँ पर जैसे कई बार ये देखा गया है कि जैसे पीड़ित केतु है तो व्यक्ति का थोड़ा अध्यात्म और इससे जुड़ाव के बाद ये माना जाता है कि केतु जहां पर बैठा होता है उस भाव से संबंधित चीजें आप पिछले जन्म में प्राप्त कर चुके हैं, तो उसके बाद यहाँ पर अब आपको उससे अलगाव प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि केतु यदि शुभ होगा तो उस भाव से संबंधित आपको मोह भी देगा। तो कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे बहुत एथिकल होते हैं, अपनी एथिक्स को फॉलो करते हैं और ईश्वर का पूजा पाठ और जितना भी मतलब पांडित्य कार्य है उसको मतलब अच्छे रास्ते पे चलते हैं। लेकिन वहीं यदि केतु यहाँ पे पीड़ित हो तो जो लोग भोग विलास में लिप्त होना और कई सारे मतलब कि मोह माया में फंसे रहना, इसको जो लोग देखते हैं बहुत ज्यादा ग्लैमर में पाना, यदि केतु बहुत ज्यादा पीड़ित है तो इन सब चीजों की वजह से वो अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं कई बार केतु। लेकिन अधिकतर जैसे कि यहाँ पर केतु मध्यम सा फल देने वाला है, मतलब मध्यम स्थिति का फल देता है अधिकतर लोगों को। कुछ ही लोग होंगे जिनको केतु के यहाँ बहुत बुरे फल मिलेंगे और कुछ ही लोग होंगे जिनको केतु के यहाँ बहुत अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन मध्यम फल में जैसे कि ये माने कि व्यक्ति को जैसे कि जॉब कर रहा है या कोई वो काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन उसके मन में अचानक से जैसे ख्याल आए आता रहेगा आपके मन में कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब मोह माया है, पैसा लेकर के मैं कहाँ जाऊंगा। जैसे व्यक्ति एक द्वंद में फंसा रहता है, तो बैलेंस आपको रखना चाहिए कि ना आपको बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ जाना है, ना बहुत ज्यादा आपको भक्ति, और ये नहीं कि पता चले घर छोड़ के आप सन्यासी बनने निकल गए। तो ये सब भी आपके मन में कई बार भाव आता रहेगा। यहाँ पर केतु मतलब अनयूजुअल अपराध भी करवा देता है, मतलब जैसे व्यक्ति ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर देता है कि उसको, जैसे कि मैंने बताया ना 12वां भाव जेल का भी कारक है, तो भाव में कोई ग्रह होगा तो उससे संबंधित कारकत्व जल्दी एक्टिव करता है। 12वें भाव का केतु यदि जैसे कि अपनी सुटेबल राशि में नहीं है, मतलब कि जैसे वो वृषभ में चला गया हो या कन्या में चला गया हो, वो धनु या मीन में नहीं है, तो कई बार जैसे कि व्यक्ति की चाहत कुछ और होती है और उसको मिल कुछ और रहा होता है। सीधे शब्दों में कहे तो भोग में कमी हो जाती है, मतलब ऐसे व्यक्ति को बिस्तर का सुख नहीं रहता है। और वो जैसे कि शुक्र यदि चार्ट में पीड़ित हो तो बहुत ज्यादा नींद में कमी हो जाना, और जो लोग की बहुत ज्यादा जैसे हाई सेक्सुअल डिजायर होती है लेकिन फिर भी उनको जीवन में उस चीज की प्राप्ति नहीं होती है, असंतोष का भाव जागना, तब फिर ऐसा यहाँ पर केतु अपराध का भी संकेत देता है। क्योंकि जैसे हमने बात की कि 12वां भाव जेल का भी होता है, तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि चार्ट में बाकी जो चीजें हैं वो कहाँ पर इंडिकेट कर रही है। और दूसरी चीज की 12वां लॉर्ड भी बहुत मायने रखता है कि 12th लॉर्ड की स्थिति क्या है। क्योंकि यदि 12th लॉर्ड बली होगा, अपनी मतलब मित्र राशि उच्च राशि में होगा, केंद्र त्रिकोण में होगा, तो 12वें भाव में बैठा केतु कुछ बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन वही जैसे मैंने बताया कि ऐसा बताया गया है कि केतु जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित अलगाव पैदा करता है। तो यदि जैसे कि 12वां भाव ईश्वर अध्यात्म का भाव माना गया है, तो यदि आपका अध्यात्म से अलगाव हो जाएगा, नींद से अलगाव हो जाएगा, संतोष से अलगाव हो जाएगा, आप दान धर्म नहीं करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अनएथिकल पाथ को अपना लेता है, ये पाया गया। और फिर वो अपराध के जो बीज हैं वो यहीं से जन्म लेते हैं। तो आपको यदि संतुष्ट रहना चाहिए, ईश्वर भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, तो धीरे धीरे आपके मन में शांति रहेगी, बेचैनी की कमी होगी। कई बार यहाँ पर केतु जैसे कि शनि की दृष्टि हो तो वो जो बीहड़, निराशा, बंद कमरे में पड़े रहना, अकेलापन होना बहुत ज्यादा, इस तरीके की भी चीजों को केतु यहाँ पर इंगित करता है। 12वां भाव जैसे कि दान का भी भाव माना जाता है, तो केतु यदि 12वें भाव में है तो आप केतु से संबंधित कुछ दान दे सकते हैं। जैसे कि कुछ सड़क पे चीनी मिठाई डाल देना, या किसी
मंदिर में झंडा चढ़ा देना, सर झुकाना ईश्वर के सामने रोज जा करके, माथा टेकना। तो इस तरीके के केतु के कुछ यहाँ पर उपाय रहित रहते, लेकिन बहुत ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पीड़ित नहीं है केतु, यहाँ पर सिंपल सा आप केतु से संबंधित थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव जैसे मैंने बताया कि दान का होता है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर एक बात कहूंगा कि आपको राशि देखना बहुत आवश्यक है। राशि की महत्ता है, राशि के वजह से ग्रह का, जैसे कि केतु यदि वृषभ में हो और केतु यदि धनु में हो, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो वही करें कि ग्रह जिस राशि में बैठता है वो ग्रह के कारकत्व से मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे अग्नि तत्व का ग्रह जल तत्व में बैठे तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, तो इसीलिए राशि और राशि के बाद नक्षत्र आता है, लेकिन वो बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अभी हम अपने एक लेवल पर बात करते हैं, जैसे कि केतु के बारे में और मैं बात करूं तो केतु यदि 12वें भाव में होगा तो राहु 6 में भी होगा। तो जब आपको कोई जैसे कि रोग लग जाता है, तो ये भी पाया जाता है कि जब रोग लग जाता है व्यक्ति को तो वो जल्दी पकड़ में नहीं आता है, डॉक्टर जान नहीं पाता है कि ऐसे व्यक्ति को क्या रोग लग गया। कई बार ये भी देखा गया है कि आप लोग जैसे कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सी चीजें आपसे ना होती हो, कॉमन चीजें आप नहीं कर पाते हो, लेकिन जब कुछ किसी बड़े चीज की बात आती हो तो पता नहीं, लोग कहते यार पता नहीं तुमने कैसे कर दिया। तो ये जो कुछ चीजें होती हैं आपको मतलब लोगों से यूनिक बनाती हैं कि वो काम जो किसी से नहीं हो रहा, अचानक से आपने उसमें हाथ डाला और वो हो जाता है। लेकिन आपसे चीजें बिगड़ती भी हैं, टूटती भी हैं बहुत जल्दी, और रिलेशनशिप में भी कई बार, जैसे कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि केतु नींद के भाव में बैठा है, बिस्तर के सुख के भाव में बैठा है, तो वहां पर जो मतलब कि फिजिकल रिलेशनशिप है उसमें कई बार केतु के वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। केतु 12वें भाव में हो तो आपको थोड़ा सा घर से बाहर निकल के दूर जाकर के ट्राई करना चाहिए काम धंधा करने के लिए, क्योंकि घर से दूर निकलना मतलब कि वो एक तरह से 12वें भाव के केतु के कारकत्व को थोड़ा सा सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ग्रह अपने नेचुरल कारकत्व तो नहीं छोड़ता है यदि आपका घर के आसपास कोई काम नहीं चल रहा है। हालांकि इस बात को पक्की करने के लिए पूरी कुंडली देखनी आवश्यक होती है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी आप अगर एक दो बार घर से बाहर निकल के कुछ ट्राई करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर कुछ ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं कि केतु यहाँ पर किन ग्रहों के साथ अच्छा फल देगा। तो यदि केतु यहाँ पर बृहस्पति के साथ है तो बहुत अच्छा फल देगा। ऐसा व्यक्ति मतलब जो लोग बहुत ज्यादा एथिकल नॉलेजेबल होते हैं, ऐसे लोग संन्यास धारण कर लेते हैं, ये पाया जाता है। अब राशि पता चले कि वहां पर तुला राशि है तो ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यदि गुरु बैठा है और गुरु से संबंधित या शनि से संबंधित राशि है तो जरूर ही ऐसा व्यक्ति मतलब बहुत अच्छा वो दार्शनिक होता है, ज्ञानी पंडित होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है। उसी तरीके से केतु के साथ यदि यहाँ पर शनि बैठा हो तो शनि को बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि के फल बहुत ही ब्रॉड होते हैं। उसको सिंपल सिंपल सा मतलब यहाँ पर शनि केतु के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा फिलोसफर भी हो सकता है। लेकिन दूसरी स्थिति में देखें तो शनि केतु के युति के बारे में भी कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जेल यात्रा करता है, या मतलब उसे किसी ना किसी अपराध की वजह से जेल जाना पड़ता है। तो वही मैंने कहा कि शनि को यहाँ पर काफी डीप एनालिसिस की जरूरत है कि शनि कितना शुभ है, अपनी उच्च राशि मित्र राशि में है और उस पर किस ग्रह की दृष्टि है। सूर्य और चंद्रमा के साथ केतु 12वें भाव में कोई बहुत खास अच्छा फल नहीं देता है। पिता को कई बार आपसे दूर रहना पड़ता है यदि सूर्य हो, या माता को यदि चंद्रमा हो केतु के साथ तो माता से दूरी बन जाती है, ये पाया गया है। दूसरी चीज यहाँ पर केतु बुध युति हो तो केतु बुध युति 12वें भाव में कोई बहुत अच्छा फल देने वाली नहीं है। ऐसे लोग को विदेशों में जाकर के काफी अच्छा मतलब कार्य क्षेत्र करने का मौका मिलता है और काम करने का मौका मिलता है, तो वहां जाकर के ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन केतु बुध युति वैवाहिक सुख में मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में काफी ज्यादा दिक्कत देता है, ये पाया गया है। और केतु शुक्र युति 12वें भाव में कई बार, जैसे कि यहाँ पर वैसे मैंने फिर बताया कि राशि मायने रखती है कि यहाँ पर वृषभ है, तुला है, कन्या है, कौन सी राशि है। यदि शुक्र से कारकत्व से मैच करने वाली राशि होगी तो केतु के साथ शुक्र यहाँ पे जैसे कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा भोग विलास में लिप्त बना सकता है। और उसी तरीके से यदि यहाँ पर जैसे कि केतु या गुरु से संबंधित राशि है तो फिर कई बार विवाह सुख में थोड़ा सा कुछ हद तक कमी होती है, ये पाया गया है। केतु और शुक्र 12वें भाव में हो तो मतलब ये थोड़ा सा जैसे कि एक अजीब तरीके का योग बनता है। केतु और शुक्र विवाह में कुछ ना कुछ दिक्कत तो देता ही देता है। आपको राय रहेगी कि आप थोड़ा सा जैसे कि आप
आप अपने जीवन साथी के साथ अलग अलग रहने का प्रयास करें। अलग अलग इन द सेंस कि जैसे कि हफ्ते भर बाद मिलना हो या 1 महीने बाद मिलना हो, आपका काम थोड़ा अलग हो रहा हो, उनका काम अलग हो रहा हो, तो वैवाहिक संबंध चलने की स्थिति में होता है, वरना बहुत ज्यादा झगड़े होना इस तरीके का पाया गया है। केतु 12वें भाव में एक तरह से मतलब आपके इन लॉज की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से जैसे कि काफी ज्यादा पुअरनेस भी देता है, मतलब उनको काफी गरीबी होगी। यदि आप स्त्री हैं तो आपके घर में हो सकता है आप जिस ससुराल में वहाँ पैसों की तंगी हो, या अगर आप पुरुष हैं तो आपके ससुराल में पैसों की तंगी हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर ये नियम लागू होगा, कुछ चार्ट में ऐसा पाया गया है। दूसरी चीज की केतु 12वें भाव में हो तो ऐसा भी पाया जाता है कि ऐसे लोग की अचानक डेथ हो जाना, जैसे कि अच्छे भले थे और पता नहीं क्या हुआ, अचानक चले गए। इन लोगों को जैसे कि अपने दुश्मनों से काफी ज्यादा सामना करना पड़ता है। ये पाया गया है कि जीवन भर कोई ना कोई दुश्मनी होना किसी से, या मतलब जैसे एक होता नहीं है फाइटिंग करते रहना। मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव आ रहा है, केतु मंगल 12वें भाव में हो तो प्रबल दुश्मनी, जेल, इन सब का योग बन जाता है। लेकिन यहाँ पर मंगल कारक है या कारक है, इसको देखना आवश्यक है कि जैसे आप लोग के ऐसा हो सकता है कि दुश्मनों के कारण आपकी मृत्यु की भी संभावना हो, या आप यदि केतु बहुत ज्यादा बली है तो आप दुश्मनों को हमेशा, दुश्मनों के ऊपर जो लोग रहते हैं उनको पाया जाता है कि आप दुश्मनों को मजा चखाने वाले या उनके ऊपर बंदिश लगाने वाले होते हैं, उसी से आपका काम चलता है। मतलब आपके काम में एनिमिटी रहेगी ही रहेगी। बहुत अच्छे पॉलिटिशियन के चार्ट में भी ये पाया जाता है। जो लोग पर्दे के पीछे से काम करते हैं उनमें जैसे केतु, जैसे फिल्म बनती है तो फिल्म में जैसे एक्टर आगे है, लेकिन फिल्म सिर्फ एक्टर के बेस पे नहीं बनती है, उसमें बहुत कुछ लगता है, डायरेक्शन हो गया, लाइट हो गई और सब चीज। तो जो पर्दे के पीछे से जो लोग काम करते हैं उसको 12वें भाव का छुपा हुआ माना जाता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। कई बार जैसे कि यहाँ पर लेकिन जीवन में किसी एक चीज की हानि होने की भी संभावना होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 12वां भाव व्यय हानि का होता है। तो कोई जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज का खो जाना या अचानक से चोरी हो जाना या चले जाना, जिसका आपको जीवन भर दुख होता है, ये भी माना जाता है केतु का। सिंपल सा अगर बात करें तो केतु 12वें भाव में हो तो आपको मीडियम पाथ अपनाना है, जो बुद्ध जी का दिया हुआ भी है कि मीडियम पाथ पे आप रहिए। आपको ना बहुत ज्यादा भौतिक जगत इन रहस्यों को सुलझाने निकल जाना है, ना बहुत ज्यादा आपको माया में पड़ना है। आप मीडियम पाथ पे होकर के चले। थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी पर भी ध्यान दें, परिवार पर भी ध्यान दें, और धीरे धीरे आप काम पर भी ध्यान दें। आप केतु से संबंधित कुछ दान धर्म कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।